जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट C3 पर। मेरे प्यारे साथियों, जैसा आप जानते हैं, कल लास्ट हमने शुरू किया था साइंस को, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। जैसा आप जानते हैं, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, सुपर टेट, पैट, एनडीए और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासकर रेलवे में इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं इसके। हमने स्टार्ट किया था साइंस को हम 3 भागों में पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हमने लास्ट शुरू किया था फिजिक्स को। इस फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, इस पूरी समरी को हमने सीख लिया था, यानी जान लिया था लास्ट आने वाले समय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सभी टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में। ये भी टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें सबको कवर अप करना है। लास्ट हमने शुरू किया था टॉपिक था, चैप्टर को नाम दे दिया था मेजरमेंट एंड यूनिट्स। मेजरमेंट एंड यूनिट्स, मापन एवं मात्रक। इसमें हमने क्या सीख लिया था, क्या है मापन, क्या मात्रक होते हैं, भौतिक राशियां क्या हैं, भौतिक राशियों के बारे में सीख लिया था। ये दीपिका पादुकोण जी मुस्कुरा रही हैं, तो इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी, ऐसा क्या होगा इन पर। ये हमने सीखी थी भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों को फिर सीखा था हमने प्रकार। भौतिक राशियाँ हमने कहा था 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशि, नंबर 2 पूरक राशि और नंबर 3 था हमारा व्युत्पन्न राशि। इन सभी को हमने सीख लिया था। ये 7 प्रकार की थी, ये 2 प्रकार की थी, ये बहुत सारी राशियाँ थी, इनके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे। इसके बाद हमने सीखा था मात्रक क्या है, मात्रकों के प्रकार कितने हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ हमने लास्ट सीख लिया है। आज सीखने वाले हैं मात्रकों की विभिन्न प्रणालियाँ। मात्रकों की कितनी प्रणालियाँ प्रचलित हैं, तो मात्रकों की पद्धतियाँ हैं जो प्रचलित हैं, जैसे MKS पद्धति है, CGS पद्धति है, FPS पद्धति है और SI पद्धति। ये मात्रकों की प्रणालियाँ हैं। एक एक करके इन पद्धतियों के बारे में सीखेंगे। जैसे आप जान रहे हैं CGS पद्धति क्या है, MKS पद्धति क्या है, FPS पद्धति क्या है। तो जैसे ये नाम से मालूम पड़ रहा है, शॉर्टकट में इनके पूरे क्या है, ये CGS पूरा नाम देखेंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। CGS, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, या इसे गॉसीय पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसे फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। एक ये MKS पद्धति है, M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, या इसे जॉर्जी पद्धति भी कहते हैं। जॉर्जी पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि जॉर्जी ने इस पद्धति का प्रतिपादन किया था। एक होती है हमारी FPS पद्धति। F का मतलब होता है यहाँ पर फुट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकंड। फुट पाउंड सेकंड पद्धति के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक है SI पद्धति, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। CGS पद्धति की बात करें हम, तो इसे CGS पद्धति या मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति में C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड। तो C का मतलब सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का मतलब लंबाई को किस में मापेंगे हम, सेंटीमीटर में। G का मतलब होता है ग्राम, द्रव्यमान को किस में मापेंगे हम, ग्राम में। और समय को कैसे में मापेंगे हम, सेकंड में। यानी इस पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापेंगे हम, द्रव्यमान, लंबाई और समय को क्रम से किस में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में और समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। किस पद्धति के अंतर्गत, CGS पद्धति के अंतर्गत। आगे सीखने वाले हैं MKS पद्धति। MKS पद्धति का मतलब M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। इस पद्धति में हम लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, किलोग्राम और समय को किस में मापेंगे, सेकंड। यानी इस पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय को क्रम से किस में मापेंगे, किलोग्राम, मीटर और सेकंड में मापा जाता है। आगे पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों FPS पद्धति। नाम से मालूम पड़ रहा है, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। इस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। CGS पद्धति को कौन कौन सी पद्धति कहेंगे, मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, जबकि FPS पद्धति को क्या कहेंगे, ब्रिटिश पद्धति। इस पद्धति में F का मतलब होता है फुट, फुट क्या है, लंबाई का मात्रक है। पाउंड, पाउंड क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक है। और S क्या है, समय है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। यानी इस पद्धति के अंतर्गत हम
ठीक, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को किसमें मापेंगे, सेकंड में। यानी इस पद्धति के अंतर्गत द्रव्यमान, लंबाई और समय को क्रमशः किसमें मापेंगे हम, पाउंड, फुट और सेकंड में मापा जाता है। तो ये तीनों पद्धति क्लियर हुई वो की बात। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। इसलिए इसे क्या कह देते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति के नाम से भी कह देते हैं। तो सेंटीमीटर ग्राम पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का मतलब हो गया आपको लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में। ठीक, अगली है मेरे प्यारे साथियों एसआई पद्धति। थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं पीछे। ये हमारी जो सीजीएस पद्धति है, इस सीजीएस पद्धति को ठीक आगे चल के एमकेएस प्रणाली में बदला गया था और एमकेएस प्रणाली को एफपीएस में और एफपीएस को फिर ठीक सॉरी एमकेएस को एसआई प्रणाली में बदला गया है। यानी जो एसआई प्रणाली है, इस एसआई प्रणाली को एमकेएस प्रणाली को विस्तार करके बनाया गया है। जो एमकेएस प्रणाली है, इस एमकेएस प्रणाली का विस्तार रूप ही क्या होती है, एसआई प्रणाली होती है, एसआई पद्धति होती है। यानी एमकेएस पद्धति को विस्तार करके जो बनाई गई है वो एसआई प्रणाली बनाई गई है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यह पद्धति 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल के लिए लागू कर दी गई है। 1960 से इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए लागू कर दिया गया है। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप यानी विस्तार रूप है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अनुमोदित किया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जैसे भारत की चीजें ठीक है अन्य देशों में बेची जाती हैं या अन्य देशों की चीजें भारत में आके उसका व्यापार होता है। तो उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इस एसआई पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें बता दिया है एफपीएस पद्धति क्या है। ये कह रहा है एफपीएस पद्धति का उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें टेक्निकली फुट पाउंड थोड़ा सा अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए सीजीएस का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी वैल्यू, बहुत बड़ी संख्या हुई, इसलिए टेक्निकली वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती हैं। यानी सीजीएस का मतलब छोटी छोटी संख्याएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ठीक 1 मीटर एक छोटी सी माप है, अगर इसको सेंटीमीटर में देखा जाए तो यही बहुत बड़ी सी वैल्यू बन जाएगी 100 सेंटीमीटर। इसलिए असुविधा होगी, इसलिए इसको किसमें एमकेएस या एसआई पद्धति में मापा जाता है। एफपीएस पद्धति व्युत्पन्न मात्राओं को परस्पर रूपांतरण करने के समय प्राप्त जटिल कठिनाई यानी कठिनता होती है, यानी असुविधा करते हैं। आजकल एमकेएस या एसआई पद्धति का उपयोग किया जाता है। जो यूज की जाती हैं वो एमकेएस प्रणाली या एसआई प्रणाली का यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ पद्धतियां हैं जैसे सीजीएस पद्धति है और ठीक है उसे बदलना हो एमकेएस प्रणाली या एसआई प्रणाली में, तो किस तरह से देखेंगे। तो जैसे आप जानते कल हमने चर्चा की थी चाल या वेग। तो चाल या वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल या वेग बराबर दूरी बटे समय। दूरी का अगर सीजीएस में मात्रक देखें तो क्या होता है, सेंटीमीटर। समय का मात्रक सेकंड होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया ये सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में वेग का मात्रक क्या हो गया, सीजीएस पद्धति में वेग का मात्रक हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसे ही एमकेएस पद्धति में वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, एमकेएस पद्धति में वेग का मात्रक हो जाएगा, जैसे लंबाई किसमें मापेंगे, मीटर में, समय को किसमें मापेंगे, सेकंड में, इसलिए मात्रक बन गया इसका मीटर पर सेकंड। जबकि सीजीएस पद्धति में क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर वेग का मात्रक एमकेएस में देखा जाए तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ऐसे ही त्वरण हमने कल बताया था, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल होता है। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल। वेग परिवर्तन यानी वेग, और वेग का सीजीएस मात्रक हमने क्या पढ़ा है, सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी ऊपर पढ़ रहे थे, सेंटीमीटर पर सेकंड किसका मात्रक हो गया, वेग का। ठीक, अपॉन में क्या है, समय। तो सेंटीमीटर पर सेकंड अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड। तो करेंगे तो सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड के साथ गुणा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का कौन सी पद्धति में मात्रक होगा, सीजीएस पद्धति में। यानी सीजीएस पद्धति में त्वरण का मात्रक होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसी त्वरण का मात्रक एमकेएस प्रणाली में देखा जाए
तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर किसमें होता है सीजीएस पद्धति में, जबकि एमकेएस पद्धति में क्या होता है सेंटीमीटर की जगह मीटर। सेकंड तीनों प्रणाली में समान रहता है, चाहे एमकेएस प्रणाली हो, चाहे सीजीएस प्रणाली हो या एफपीएस प्रणाली हो, तीनों ही प्रणालियों में समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है, यानी समय का मात्रक तीनों प्रणालियों में क्या होता है समान होता है। इसके त्वरण का जो एमकेएस प्रणाली में वो बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या एसआई प्रणाली में त्वरण का मात्रक देखें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो एसआई प्रणाली है वो एमकेएस प्रणाली का ही विस्तार करके बनाई गई है, यानी इसमें 7 मूल मात्रकों को शामिल किया गया है। अगर है मेरे प्यारे दाब बराबर, कल हमने चर्चा दाब बराबर क्षेत्रफल, बल बल बटे क्षेत्रफल, बल का मात्रक देखें अगर सीजीएस प्रणाली में तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, ये बल का होता है, जबकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे बनाएंगे तो यही बन जाता है डायन पर वर्ग सेंटीमीटर या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दाब का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होगा वो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दाब का सीजीएस पद्धति में होगा डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि हम अगर एमकेएस प्रणाली देखा जाए तो एमकेएस प्रणाली में यही बन जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर, ठीक है, न्यूटन पर वर्ग मीटर, एक ही बात होती है, न्यूटन पर वर्ग मीटर कह दें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह दें। इसको किलोग्राम, ठीक है, प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर भी कहा जा सकता है। आगे है शक्ति, शक्ति बराबर कल हमने पढ़ाया था कार्य बटे समय होता है, कार्य बटे समय। कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्घ, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है अर्घ होता है, समय का क्या होता है सेकंड होता है। कार्य का क्या होता है अर्घ और सेकंड, तो कार्य का क्या हो गया अर्घ और समय का क्या हो गया सेकंड, इसलिए मात्रक क्या बन गया अर्घ प्रति सेंटीमीटर, ठीक है, शक्ति का मात्रक अर्घ प्रति सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर एमकेएस प्रणाली या एसआई प्रणाली में देखा जाए तो एमकेएस प्रणाली में कार्य का मात्रक वो क्या होता है जूल, प्रणाली में कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, जबकि का मात्रक क्या होता है सेकंड, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को मेरे प्यारे साथियों बोला जाता है वाट, जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं वाट। तो शक्ति का सीजीएस मात्रक हो गया अर्घ पर सेंटीमीटर, जबकि एमकेएस या एसआई मात्रक हो गया जूल सेकंड, या इसी को बोला जाता है। ऐसे ये बल है होता है, ठीक है, बल बराबर होता है द्रव्यमान एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। एम क्या है मास है, ए क्या है एक्सीलरेशन है, यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है त्वरण का मात्रक होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए इसका मात्रक बनेगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों डायन। क्या बोला जाता है डायन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या निकल के आया है डायन, याद रखना है आपको। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो होता है डायन, जबकि एमकेएस पद्धति में यही मात्रक क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन। याद ऐसे बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक संबंध पूछता रहता है कि एक डायन में कितने न्यूटन होते हैं या एक न्यूटन कितने समतुल्य होता है, तो मैं डायन, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डायन, या एक बराबर 5 न्यूटन, ये संबंध पूछा जाता रहता है। डायन बराबर 10⁻5 न्यूटन या एक न्यूटन बराबर 10⁵5 डायन। अगला है कार्य, कार्य बराबर होता है, कार्य एक ऊर्जा है
ठीक, कार्य क्या है, एक ऊर्जा है, और कार्य की बात करें तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, वैज्ञानिक जूल, ठीक, जूल थे, कार्य और ऊर्जा में उन्होंने समतुल्यता बताई थी, और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक आपने अभी सीखा पर डायन, और विस्थापन का मात्रक सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसका मात्रक बन गया डायन सेंटीमीटर। इसी को बोला जाता है अर्ग। डायन इंटू सेंटीमीटर को क्या बोला जाता है, अर्ग बोला जाता है। डायन इंटू सेंटीमीटर को क्या बोला जाता है, अर्ग। अगर एसआई प्रणाली की बात करें या एमकेएस प्रणाली की बात करें तो डायन को आपको मालूम है बल का एसआई मात्रक, यानी बल को एसआई पद्धति में क्या लिखा जाता है, न्यूटन, यानी बल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन, जबकि लंबाई का मात्रक यानी विस्थापन का क्या होता है, मीटर, इसलिए इसका मात्रक बन गया न्यूटन मीटर। और इस न्यूटन मीटर को ही बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों जूल। न्यूटन मीटर को क्या बोला जाता है, जूल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कितने अर्ग होते हैं, या एक जूल कितने अर्ग के समतुल्य होता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। यानी एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, या एक अर्ग -7 जूल, ऐसे दोनों तरह से देख लेते हैं। एक अर्ग -7 जूल, या एक जूल बराबर 10⁻7, ठीक, 7 अर्ग। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आपने पढ़ा है 1/2 द्रव्यमान गुणा 1/2 mv², ये होता है। गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, हाफ एम। एम क्या है, द्रव्यमान, बी क्या है, वेग। द्रव्यमान का सीजीएस ग्राम, द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ग्राम, जबकि वेग का पढ़ा था हमने सेंटीमीटर पर सेकंड, तो स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा या ऊर्जा का मात्रक अभी हमने सीखा ही था पीछे, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सीजीएस मात्रक क्या हो गया ऊर्जा का, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई मात्रक देखेंगे तो ग्राम की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम, सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका मात्रक होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए संवेग कल हमने चर्चा की थी, द्रव्यमान गुणा वेग, यानी P बराबर m इंटू बी। क्या P, P क्या है, संवेग, m द्रव्यमान, क्या है, वेग। द्रव्यमान का ग्राम, सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड, इसलिए इसका मात्रक बन गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी संवेग का सीजीएस पद्धति में मात्रक सेकंड। अगर यही मात्रक हमें एमकेएस या एसआई प्रणाली में देखना हो तो द्रव्यमान का प्रणाली में मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, लंबाई का क्या होता है, मीटर, समय का क्या होता है, सेकंड। तो यही मात्रक बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, में मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग का एसआई मात्रक हो गया। देखिए संवेग आघूर्ण बराबर होता है बल, आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणा लंब दूरी। ये फॉर्मूले भी हमें याद होने चाहिए। लंब दूरी, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा लंब दूरी। बल का सीजी क्या सीखा था, होता है मीटर, तो डायन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या था, F बराबर ma से ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। लंब दूरी का मात्रक होता है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, तो इसी को लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसी को लिखना हो एसआई प्रणाली में तो एसआई प्रणाली में यही किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बल आघूर्ण का, या इसी को लिखा जाता है न्यूटन मीटर। क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर, ये लिखा जाता है। तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर।
जब CGS हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर, CGS मात्रा क्या होगा डाइन सेंटीमीटर, जबकि SI मात्रा हो गया न्यूटन मीटर, किसका बल आघूर्ण का। आवृत्ति है, आवृत्ति क्या होती है एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या। आवृत्ति होती है जैसे घड़ी की यहाँ लगातार क्या लगाती रहती हैं चक्कर लगाती रहती हैं, ऐसे ही फैन है गति करता है तो एक चक्कर करने में लगा समय कहलाता है पीरियोडिक टाइम, यानी आवृत्ति होती है एक सेकंड में चक्करों की संख्या, यानी एक सेकंड में चक्करों की संख्या हमारी आवृत्ति, यानी एक में कितने चक्कर लगे उनकी संख्या प्रति सेकंड, यानी जो हुआ आवृत्ति का मतलब आवृत्ति का मात्रक क्या हो पर सेकंड, क्या हो जाएगा पर सेकंड, यानी पर साइकिल पर सेकंड। जबकि CGS पद्धति में MKS पद्धति में देखें तो इसी को नहीं रहता है, क्योंकि समय का मात्रक तीनों पद्धतियों में समान रहता है, चाहे CGS पद्धति हो या SI पद्धति हो, तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है। इसलिए आवृत्ति का मात्रक क्या होगा पर सेकंड, या इसी को बोला जाता है हर्ट्ज। ये क्वेश्चन बहुत किया जाता है, आवृत्ति का मात्रक है तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज भी लिखा रहता है कहीं कहीं और कहीं हर्ट्ज भी लिखा रहता है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज होता है। जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है mr²। I बराबर क्या होता है mr², जहां m द्रव्यमान, r क्या है ठीक है दूरी होती है, तो द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग, द्रव्यमान ग्राम, दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा सेंटीमीटर, इसलिए जड़त्व आघूर्ण का ऐसा CGS ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। पद्धति में मात्रक क्या बन गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर में देखा जाए एम प्रणाली या SI प्रणाली में तो यही मात्रक बन जाएगा मेरे साथियों। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, दूरी का मात्रक क्या है मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। SI प्रणाली का मात्रक हो गया किलोग्राम। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है, तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। CGS प्रणाली में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि SI प्रणाली या MKS प्रणाली में होता है मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सी पद्धति में है ठीक SI। इस तरह से बहुत सी पद्धति जाती हैं। तो अब तक हमने इतना भौतिक राशियां क्या हैं ठीक है, भौतिक राशियां कहते हैं बहुत सारी राशियों को देख नाम सुन। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियां 3 प्रकार की राशियां, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल सीखे थे। उसके बाद हमने मात्रक सीखा, मात्रक कितने प्रकार 3 प्रकार के होते हैं ठीक है, मात्रकों ठीक है सीख लिया था। आज हमने शुरू किया है मात्रकों की पद्धतियां। तो मात्रकों की कितनी पद्धति वो कौन कौन सी हैं, CGS प्रणाली, FPS प्रणाली और SI प्रणाली। पड़ा CGS सेंटीमीटर, यानी इसमें लंबाई को सेंटीमीटर और समय को सेकंड में मापा जाएगा। MKS में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और FPS प्रणाली को लंबाई को फुट, इसमें मापा जाएगा सेकंड में ठीक है। FPS प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, जबकि CGS प्रणाली को फ्रेंच प्रणाली भी कहते हैं। सभी मात्रकों के बारे में चर्चा कर ली थी। करने के लिए पर वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।